अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ISL 202 क्विज़ नंबर 2 को सॉल्व। तो सबसे पहले तमाम व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट क्विज़ेस के सॉल्यूशंस, असाइनमेंट, GDB के सॉल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें। हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। जो सबसे पहले हमारे पास MCQs नंबर 1 है वो क्या है कि मीनिंग ऑफ, ठीक है। अरेबिक वर्ड हमें दो बताए गए हैं, उसका मीनिंग हमने बताना है कि इज़ डैश ऑफ अनसीन, ठीक है। तो डैश इज़ ऑफ द अनसीन, तो इस ये जो अरेबिक है इसका मीनिंग हमने बताना है। तो इसका मीनिंग होता है, यहाँ पे हमें गिवन है MCQs क्या हैं कि बिलीफ ऑफ द अनसीन, डोर ऑफ द अनसीन, कीज़ ऑफ द अनसीन या फिर फैक्ट्स ऑफ द अनसीन, ठीक है। तो फिर जब आप इसको गूगल पे राइट करेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे, आपके हैंडवर्ड्स में ये वर्ड गिवन है तो वहाँ पे इसका मीनिंग आप देख सकते हैं। इसका मीनिंग है कीज़ ऑफ द अनसीन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है, थ्री जो है वो आपके पास 100% करेक्ट आंसर है और वेरीफाइड आंसर मैं आपको बता रही हूँ, एज इट इज़ आप इनको याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 2 है कि द होली प्रॉफिट सेड ही हु इज़ नॉट मर्सीफुल टू आवर डैश, ठीक है। कि होली प्रॉफिट ने कहा ही वो, हु इज़ नॉट, ठीक है, वो जो रहम नहीं करता हमारे डैश पर, एंड डज नॉट फुलफिल द राइट्स ऑफ आवर एल्डरली, और बड़ों के राइट्स जो हैं, हकूक़ जो हैं, उनको पूरा नहीं करता। इज़ नॉट वन ऑफ अस, वो हम में से नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों के हकूक़ अदा नहीं करता, ठीक है, वो हम में से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटे हैं उनको क्या कहा जाएगा अरबिक इंग्लिश में, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा वर्ड जो है वो उन पे सूट करेगा छोटों पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, प्रॉफिट्स ये भी नहीं होगा, सीनियर्स ये भी नहीं होगा, लीडर्स ये भी नहीं होगा, यंगस्टर्स, ठीक है। यंगस्टर जो है वो चाइल्ड को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि जो छोटों पर रहम नहीं करता, जो बच्चों पर रहम नहीं करता, यंगस्टर्स पर रहम नहीं करता, वो हम में से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसका गिवन MCQs में से करेक्ट आंसर होगा। वेरीफाइड आंसर है, एज इट इज़ आप इसको याद कर सकते हैं, यंगस्टर्स। नेक्स्ट वन MCQs है कि नॉलेज इज़ वन ऑफ द सोर्स टू अटेन, ठीक है। तो नॉलेज जो है, तलीम जो है, इल्म जो है, वो डैश अटेन करने का एक सोर्स है, एक ज़रिया है, ठीक है। नॉलेज के ज़रिए हम डैश अटेन कर सकते हैं। तो MCQs क्या है कि नियरेस्ट टू अल्लाह, मटेरियल गुड्स एसोसिएशन या फिर ट्रायर, ठीक है। तो नॉलेज जो है, इल्म के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम नियरेस्ट टू अल्लाह, अल्लाह के करीब हो सकते हैं। नॉलेज जो है वो एक ज़रिया है अल्लाह के करीब होने का। तो जब आपके पास इल्म होगा, तलीम होगी, ठीक है, आपको सही गलत का पता होगा, तो फिर आप यकीनन अल्लाह के ही करीब होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गिवन MCQs में से। नेक्स्ट वन 4 वाला क्वेश्चन है कि रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम द डैश वर्ड, ठीक है। तो हमने बताना है कि ये जो रिस्पेक्ट है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, किस लैंग्वेज से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ था। तो ये रिस्पेक्ट वर्ड जो है ये किस लैंग्वेज से आया था। जो हमारे पास MCQs हैं वो है जर्मन, ग्रीक, पर्शियन या फिर इंग्लिश। तो ये जो रिस्पेक्ट वर्ड है ये आया था हमारे पास जर्मन लैंग्वेज से, ठीक है। तो ये रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड। MCQs नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जर्मन। नेक्स्ट वन 5 वाला MCQs है कि अकॉर्डिंग टू द हदीस, ठीक है। हमें एक हदीस गिवन है तो हमने बताना है कि इस हदीस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में कौन सा MCQs आएगा। तो हदीस हम देखते हैं क्या है कि हज़रत जिब्राइल एज केप्ट ऑन इंजॉइंग द गुड ट्रीटमेंट विद, ठीक है। तो हदीस के अकॉर्डिंग हज़रत जिब्राइल जो है उन्होंने गुड ट्रीटमेंट किसके साथ, गुड ट्रीटमेंट करने का कहा था, नॉन मुस्लिम्स के साथ, इनिमीज़ के साथ, कल्प्रिट्स के साथ या फिर नेबर्स के साथ, ठीक है। तो अगर आपने ये हदीस सुनी है, पढ़ी है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि उन्होंने गुड ट्रीटमेंट कहा था किसके साथ करने को, नेबर्स के साथ, हमसायों के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि नेबर्स। नेक्स्ट वन 5 वाला 6 वाला MCQs है कि इंटेंशन इज़ एन एक्ट ऑफ,
तो जो इंटेंशन होती है, इरादा होता है, इंटेंशन किसे कहते हैं, इरादे को, ठीक है। तो इरादा जो होता है वो किसका काम होता है, किसका एक्ट होता है, ठीक है। यकीनन इरादा जो है वो हम दिल से करते हैं, ठीक है, दिल का इरादा, इंटेंशन, इरादा, नीयत, ठीक है, उसको हम इंटेंशन कहते हैं। तो इंटेंशन, नीयत जो होती है ये किसका काम होता है, ये दिल का काम होता है। यहाँ पे हमारे पास गिवन एमसीक्यूज क्या है कि इंटेंशन इज एन एक्ट ऑफ हार्ट, ब्रेन, बॉडी या फिर माइंड, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखें कि ब्रेन और माइंड ये भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, तो इंटेंशन जो है, इरादा जो है, नीयत जो है वो एक्ट होगा हार्ट का, यानी कि दिल का, ठीक है। दिल से हम नीयत करते हैं, दिल से हम किसी काम का इरादा करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 7। 100% वेरीफाइड आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ, एज इट इज़ आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि ओबीडियंस ऑफ पेरेंट्स इज़ नॉट एन ओब्लिगेशन इन मैटर्स ऑफ, ठीक है। वैसे तो पेरेंट्स की ओबीडियंस करनी चाहिए, ठीक है, उनका कहना मानना चाहिए उनके, ठीक है, लेकिन ओबीडियंस जो है हम उनकी अतायत नहीं कर सकते, उनका कहना जो है, उनका हुक्म जो है वो नहीं मान सकते। किन मैटर्स में, यहाँ पे हमें उन मैटर्स का बताया गया है, इनमें से एक मैटर जो है वो गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है, तो उसको हमने सेलेक्ट करना है कि ऐसा कौन सा मैटर है जिनमें हम पेरेंट का कहना ना मानेंगे तो हमें गुनाह नहीं होगा, ठीक है, तो हमें उनका कहना नहीं मानना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ओबीडियंस ऑफ पेरेंट्स इज़ नॉट एन ओब्लिगेशन इन मैटर्स ऑफ डैश, मैरिज, शादी के मामले में हमें अपने पेरेंट्स की ओबीडियंस नहीं करनी चाहिए, उनका कहना नहीं मानना चाहिए, डिवोर्स के मामले में, एजुकेशन तलीम के मामले में, या फिर कुफार के मामले में, ठीक है। तो वैसे तो पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, लेकिन वो मैटर जिनमें नहीं मानना चाहिए वो है हमारे पास डिवोर्स, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स के कहने पे हम किसी को डिवोर्स नहीं दे सकते, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अगर उनका कहना मान के डिवोर्स देंगे किसी को बगैर किसी वजह के, ठीक है, बस अपने पेरेंट्स के कहने की वजह से, ठीक है, तो फिर गुनाहगार होंगे। तो यह बताया गया है आपके हैंडआउट्स में भी कि डिवोर्स के मामले में आप अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मान सकते। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, डैट सेड डैट, ठीक है, किसने कहा है कि ट्रू सेड ट्रू नॉलेज बिलोंग्स टू अल्लाह एंड नॉन एल्स, ठीक है, कि ये किसने ये स्टेटमेंट कही है कि ट्रू नॉलेज जो हकीकी तलीम है वो अल्लाह से बिलोंग करती है, ठीक है। तो हमने पीछे एमसीक्यूज भी देखा था कि तलीम जो है, नॉलेज जो है वो हमें उसके ज़रिए वो एक सोर्स है, तलीम एक ज़रिया है डैश अटेन करने का, तो नियरेस्ट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के करीब जाने का एक ज़रिया है। तो यहाँ पे आप देखें इस स्टेटमेंट से भी आपको पता चल रहा है कि वो हमारा ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। यहाँ पे हमें कहा गया है कि ये किसने कहा है कि ट्रू नॉलेज हकीकी यानी कि सही जो इल्म है वो बिलोंग करता है अल्लाह से, ठीक है, और किसी से नहीं। तो ये किसने स्टेटमेंट कही थी, ये कही थी इमाम गजाली ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन 9 वाला एमसीक्यूज है कि टू लिव इन आ सिविक एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, ठीक है। तो सिविक एटमॉस्फेयर में रहना जो है उसको क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, इंस्टीट्यूशन, नेशन या फिर सोसाइटी, ठीक है। तो टू लिव इन आ सिविक एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सोसाइटी। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज, लास्ट वाला एमसीक्यूज है कि वेयर इज़ अल अजहर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है अल अजहर ये कहाँ पे वाक़या है, कहाँ पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज क्या हैं कि मक्का में, बगदाद में, दिल्ली में या फिर साइरो में, ठीक है। तो ये जो लास्ट वन एमसीक्यूज है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 10 का। तो मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है। ये था आपका ISL 202 क्विज नंबर 2 का सॉल्यूशन।